बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इस तरीके के साथ इसको बनाना है। कोई बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप घी। देसी घी ले लें या दूसरा घी आप इस्तेमाल कर लें। और इसमें डालेंगे हम बेसन 2 कप। चूल्हा जला देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें घी में। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये पतला होता जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ, मीडियम फ्लेम पे रख के इसको हमने भूनते जाना है। ये देखें जी, ये पतला होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे अच्छी तरह से और इसको चम्मच चलाते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे रख के आपने इसको नहीं भूनना, वरना ये जल जाएगा। और मीडियम से लो फ्लेम पे रख के हम इसको भूनते जाएंगे। इसमें खुशबू भी आने लग जाएगी जब ये भून जाएगा। ये देखें जी, इसमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे। और अगर आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं तो ये इसका कच्चापन रह जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बेसन की तरह ही आएगा मुंह के अंदर, जैसे बेसन हम खा रहे हैं। और इस तरह से अगर अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप कोई मिठाई बनाएं तो उसे घी में बनाएं, क्योंकि घी में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। कोई भी मिठाई आप बना रहे हो तो उसे लाजमी घी में बनाएं। अगर देसी घी है आपके पास तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी, इसमें दाने दाने से ये देखें इस तरह से बनना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब हम आँच जो है अपनी थोड़ी सी हल्की रख देंगे, जैसे जैसे अच्छी तरह से भुनता जाएगा और ये पतला होता जाएगा। ये देखें जी, इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से भुन चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और इसमें कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। जी, तो अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए 1.5 कप मैंने चीनी ली है और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। चूल्हा हम जला देंगे और मिक्स करेंगे इसको, ताकि चीनी जो है इसमें हल हो जाए। और इसमें हरी इलायची के दाने डाल देंगे हम। 2 अदद हरी इलायची ली है मैंने और इसको तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे ज़र्दे का रंग थोड़ा सा। मिक्स करेंगे इसको। ये देखें जी, चीनी जो है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इसमें कुक हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इसकी एक तार ना बनने लग जाए। ये देखें जी, चाशनी जो हमारी अभी रेडी होने को है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। ये देखें, इसका तरीका ये है कि जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी प्रॉपर तरीके के साथ, टूटेगा नहीं। ये देखें, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है, इसका मतलब है अभी ये चाशनी हमारी जो है रेडी नहीं हुई। और दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे लगा के फिंगर पे इस तरह करेंगे और अगर एक तार बनना शुरू हो गई, चिपचिपा हो गया, तो समझो ये बन गई। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी ये नहीं रेडी हुई जी। तो एक और इसका तरीका चेक करने का ये है कि एक कटोरी में आप पानी ले लें और इसमें ये इस तरह से गिरा दें। ये देखें जी, ये फैल चुकी है, इसका मतलब है कि ये अभी नहीं बनी। ये देखें जी, आप रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, चिपचिपा हो रहा है और ये रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे जी। तो अब ये देखें, ये जो बेसन हमने तैयार किया था इसमें डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल के आपने इसको मिक्स करना है। एकदम से सारी नहीं डालनी, अच्छे से मिक्स कर ले इसको। अब हम बकाया डाल देंगे जो बच गई थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम कोई भी प्लेट ले लेंगे या कोई भी आप ट्रे ले लें और इसमें ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और सारा इसको फैला देंगे ऑयल को इसमें। अब हम इसमें अपनी मिठाई डाल देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और बराबर कर लेंगे। अब हम चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर लेंगे ऊपर से, ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे।
आप चाहे ड्राई फ्रूट तो इसके अंदर भी जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो तब भी डाल सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे ड्राई फ्रूट को, ताकि इसके अंदर चिपक जाए ये। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये टिक्कियाँ सी बन जाएं इसकी। जितनी आप छोटी बड़ी रखनी चाहते हैं आप रख लें। जी, तो अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इन सारी टुकड़ियों को निकाल लेंगे। जी, तो हमारी मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। खुश रहें, आबाद रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।